तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूजी सेमेस्टर 2 मैथमेटिकल कंप्यूटेशन थिंकिंग एनालिसिस आप सभी बच्चों को देखिए मैंने 2 सेट बेसिकली कंप्लीट करा दिया था। दोनों के दोनों मॉर्निंग शिफ्ट वाला 10 तारीख और 11 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट में जो भी पेपर आया था। आज का जो वीडियो है वो 10 जुलाई का सेकंड सीटिंग और 11 जुलाई का सेकंड सीटिंग में देखिए जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पहले बात तो बता दो बहुत सारा क्वेश्चन गलत है। तो क्वेश्चन गलत है, उनका सही उत्तर क्या होगा, यूनिवर्सिटी क्या सही करेगा क्या नहीं करेगा वही बताऊंगा। पहले तो आप लोग आंसर मिला लीजिएगा दोनों ही सीटिंग का। पहले बता दो दोनों सेकंड सीटिंग का है 10 जुलाई और 11 जुलाई के सेकंड सीटिंग में जो भी पेपर आपके एग्जाम में आया था वो पेपर का सोल्यूशन बता रहा हूँ। आप लोग देख लीजिए। पहला सवाल है कि एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा कथन नहीं है? भाई ये कथन सही है, ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है, लेकिन यू हैव अ लॉन्ग लाइफ ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास क्या, ये वाला यू हैव लॉन्ग लाइफ, ऑप्शन नंबर सी। फिर ऑपोजिट ऑफ स्टेटमेंट बताना ये वाला, तो इसका आंसर ये वाला हो गया देखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी टिक कर लीजिएगा। देखिए मैं थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा बन जाए। दो टोटल 50-100 क्वेश्चन बताएं तो आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। ठीक है, इसलिए समझाने को उतना मेरे पास समय नहीं है। देखिए यहाँ पर 1 + n² तक चला गया। इसके लिए फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है याद रखिएगा, n × 2n + 1 2n+1/6। ठीक है, तो ये 3 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। फिर 4 का देखिए यहाँ पर क्यूब है, क्यूब के लिए क्या होता है n × n+1 का ब्रैकेट बाई 2 टोटल होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये क्यूब निकालने का फॉर्मूला होता है। फिर 5वां नंबर देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -2 0 मतलब इन्फिनिटी बेसिकली सेट बिलोंग करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसका इन द एडजेसेंट वेन डायग्राम, मुझे इस सवाल में पता वेन डायग्राम मिला ही नहीं है। ये यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन अगर दिया है तो इसका भाई वेन डायग्राम कहाँ है? मुझे देखिए जिस बच्चे ने क्वेश्चन पेपर भेजा मुझे कहीं पर भी इसका सवाल का कह सकते हैं पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 4 है, इसका मुझे वेन डायग्राम मिला ही नहीं। तो भाई बताऊं कैसे? ये सवाल अगर यूनिवर्सिटी का दिया तो उसको नंबर देना पड़ेगा फ्री में क्योंकि सवाल गलत है। भाई इन द एडजेसेंट वेन डायग्राम, कौन सा वेन डायग्राम पहले बताया तो चलो भाई। एडजेसेंट वेन डायग्राम किसका हम लोग वेन डायग्राम बना दें? तो बिना वेन डायग्राम दिखाते हुए बिना देखिए बताना मुश्किल है। कैसे बता दो आप लोग, बता दीजिए जरा सवाल का, क्योंकि मुझे वेन डायग्राम कहीं नहीं दिख रहा है सवाल में। तो उस चीज़ को डाउट पे छोड़ते, डाउट पे क्या भाई यूनिवर्सिटी गलती में डाउट पे क्यों छोड़ो। लेटरल ये जो इसका आंसर होगा वो मिला लीजिएगा, शायद 512 निकला था, 512 ऑप्शन नंबर ए। और ये वाला निकला था, इस सवाल का आंसर मिला लीजिएगा 8 का बी, πr ब्रैकेट में l+r/4। ठीक है, ये निकलेगा। 9 नंबर जो आंसर होगा ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो √l² + b² + c², ये सबसे फॉर्मूला निकालने का होता है। ठीक है, क्यूबॉइड में। तो इसका आंसर निकलेगा 225 और 225 15 का होता है स्क्वायर। तो ये 9 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ये हम लोग मिलीमीटर को मीटर बदलेंगे तो इसका आंसर निकलेगा शायद 5.23, हाँ 5.235 होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारे पास 6 किलोमीटर सेंटीमीटर बदलेंगे तो ये वाला होगा। जिस ऑप्शन ने ये टिक किया भाई कैसे करते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, मीटर में 100, मीटर में सेंटीमीटर तो 100 होता है। टोटल यहाँ पर कितने 5 जीरो लगेंगे, 5 जीरो एक ऑप्शन है। 2 फीट 9 इंच को अगर हम लोग यार्ड में बदलेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रख लीजिएगा 0.9191 निकलता है, लगभग 916 मान के चलते हैं। 1 किलोग्राम को सॉरी 5 ग्राम को अगर किलोग्राम बनेगा परसेंटेज बताना है तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 5 ऊपर 1000 कहाँ पर नीचे इंटू क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर इंटू कर देंगे, किससे इंटू कर देंगे तो क्या बोलते हैं 1000 से इंटू कर देंगे। ठीक, वाट परसेंट ऑफ किलो सी परसेंटेज इंटू 2 जीरो 2 कट जाए, 1 जीरो नीचे बचेगा, इसलिए क्या हो जाए 0.5। तो 13 का ए नंबर इसका राइट आंसर आप लोग टिक कर दिए। देखिए बोला वाट परसेंट ऑफ 1 किलोग्राम इज 5 ग्राम, ये सवाल सुन लीजिएगा। ठीक है, फिर 3 घंटा जो एक दिन का, तो 3 घंटा ये 12.5% होगा, 12.5 हो जाएगा। 14 का ए। 15 का जो आंसर होगा वो 20% है, 16.2/3। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। 15 का टिक कर लीजिएगा सी नंबर। और ये वाला सवाल आप बताइए, द नंबर हुज 20 इज 1 बाइट। भाई ये सवाल पूरा गलत है, ये 20% होगा। वो नंबर बताइए जिसका 20% जो है कितना 1/8 है। ठीक है, कोई नंबर अगर मान के चलते x है, उसका 20% मतलब क्या होता है 20/100, उसका वैल्यू कितना दिया हुआ आप लोगों को 1/8 दिया हुआ है। तो ये 1 बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, ये 5 नीचे 5 ऊपर जाएगा, तो 5/8 का जो आंसर निकलता है ना वो बोला यहाँ पर ऑप्शन में नहीं 0.625 होता है। आप दिखा दीजिए एक भी ऑप्शन अगर अवेलेबल तो। ये सवाल भी गलत है, मार्क कर लीजिए आप लोग, मेरा सवाल मार्क करते चलिएगा। 16 नंबर सवाल गलती है, पहले बता रहा हूँ। वेन डायग्राम वाला सवाल गलती मिला आपका, ये वाला 12.5% निकालिए 400 का तो ये निकलेगा 50, ये सही है। ये 18 नंबर जो सवाल है इसका आंसर राइट आंसर मिला लीजिएगा 5%, ये भी सही है। फिर 19वां नंबर जो सवाल है ये इसका आंसर निकलेगा 294 रुपये। ठीक है, ये वाला। फिर 20वां नंबर जो सवाल है उसका आंसर निकलेगा 1200, ये भी सही है। 21वां नंबर जो सवाल है इसका आंसर निकलेगा आपका ये वाला, कहाँ गया 8 साल शायद, हाँ 8 साल निकलेगा। फिर 22वां नंबर का जो सवाल है उसका आंसर 10 साल एकदम सही निकाला गया, ये वाला डबल वाला। इसका 23 का हो जाएगा 20 क्योंकि ये क्यूब से बनेगा बेसिकली। 23 का बी। फिर 24 का जो सवाल है ये सवाल देखिए एग्जाम में दिया हुआ है और आपको बताना है। ठीक है, अमाउंट दिया सॉरी प्रिंसिपल दिया हुआ अमाउंट बताना में 1000 लमसम पता क्या नहीं 1124 रुपये 7 निकलेगा, पॉइंट में लगभग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
फिर ये वाला सवाल जो निकालिएगा, सॉरी 25 नंबर, इसका आंसर मिला लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी 8112। फिर जो हमारा 26वां नंबर है उसका ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी कहाँ है, ये 49.44। ये वाला सवाल देखिए एग्जाम में दिया हुआ था। फिर ये वाला, ये सवाल देखिए एग्जाम में नहीं देना चाहिए था भाई, पॉइंट में टाइम निकालना, मजाक नहीं है सवाल। पेपर में अगर बनाने जाइए बहुत लंबा समय लगता है इसका सवाल, पॉइंट में दिया हुआ टाइम निकालना है, पे अमाउंट नहीं निकालना है। ये सब सवाल यूनिवर्सिटी जानबूझ के दे रहा था कि बच्चे गलती करें, और इसका आंसर जो निकलेगा ना ये भी डाउट पे रखिएगा। बोले क्यों? लगभग इसका 6% समथिंग समथिंग निकलता है। अब अप्रोक्सीमेटली वहाँ वर्ड नहीं लगाया गया, 7 साल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करिए, तो आप खुद निकाल लीजिए ना, पेपर पेन पेपर निकाल लीजिएगा, कैलकुलेट करिए, पता करिएगा। 27 का ए जरूर होगा, लेकिन डाउट पर रखिए, पहले बता देता हूँ। ये 2 टाइप के होते हैं वेरिएबल्स, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर हमारे पास कहाँ चला गया, ये 29 नंबर। ये 2 तरीके से अरेंज कर सकते, सही है वाला। गवर्नमेंट जो पब्लिकेशन होता है वो सेकेंडरी डाटा होता है, तो 30 का बी सही है। 31 का हो जाएगा हमारे पास, ये बी नंबर से वेरिएबल्स होते हैं। फिर 32 का जो हमारे पास है ये फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी देखिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, होना तो देखिए सब कुछ चाहिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका मेरे हिसाब से। फिर 33 का जो होगा वो ऑल ऑफ दिस सही है एकदम। फ्रीक्वेंसी जो रहता है, ये भी सवाल देखिए जो हमारे पास है, ये भी डाउट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी चल सकता है, कोई जरूरी नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से असेंडिंग ज़्यादा सही है। लेकिन सबसे सूटेबल आंसर यहाँ पर हो सकता है सिस्टमेटिक होना चाहिए, सबसे सूटेबल मुझे लगता है। बाकी इस आंसर में थोड़ा डाउट है मुझे भी। फिर 35 नंबर सोर्स डाटा का क्या, तो दोनों ही हो जाएगा, 35 का भी। 36 का हो जाएगा, देखिए 1D नहीं है, मतलब 1 डायमेंशन नहीं है, तो वो जाएगा रेक्टेंगल, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल होता है। इस पर जो होता है बार डायग्राम में याद देखिए सेम होता है, तो इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। फिर 38 नंबर जो स्क्वायर डायग्राम है, ये 2 साइड हो गया ना, एक इधर बॉक्स एक इधर बॉक्स, मतलब लेंथ और ब्राइट हाइट बेसिकली हो गया, जो बराबर होता है, तो ये 2D फिगर है। पाई का वैल्यू आंख मूंद के बंद कर दीजिए 22/7, और ये ऑप्शन नंबर डी में। 40 नंबर जो सूटेबल डायग्राम है मंथली एक्सपेंस, वो पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट से सबसे अच्छा दिखा सकते हैं। फिर 41 नंबर 360 डिग्री एकदम सही है। 42 नंबर का 11 12 36 यानी 12 निकलेगा, ठीक है। फिर मीडियन दिया हुआ है और मोड दिया हुआ को मीन बताना है, 10.5 निकलेगा, जो ऑप्शन में नहीं है, तो डी नंबर हो जाएगा। 44 नंबर का ये सेकंड हो जाएगा, कौन सा क्वार्टाइल मीडियन है, तो सेकंड होता है। कितना अरेंज कर दीजिए, तो 126 हो जाएगा। 45 का ए हो जाएगा। 46 का कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये हमारा शायद ये 8 निकला था, 46 का ए हो जाएगा। 47 का मिला लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 2/3। और 48 नंबर जो हमारा यहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 4/13 हो जाएगा, ठीक है। 48 का डी। 49 नंबर जो होगा हमारे पास, उसका राइट आंसर मिला लीजिए 5/32 सही है। और ये 50 नंबर का आंसर तो 1/13 सही है, ठीक है। तो ये कौन सा पेपर था, 10 जुलाई का पेपर था, 10 जुलाई। तो 10 जुलाई का सेकंड सिटिंग का पेपर था, जिसका मैंने आपको आंसर की बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ 11 जुलाई का सेकंड सिटिंग, जो आंसर गलत भी था, कुछ ऐसे पूरा क्वेश्चन गलत था, उसका आंसर क्या आप जान लीजिए सेकंड सिटिंग वालों का। ये है देखिए 11 जुलाई सेकंड सिटिंग पेपर आपका, जिसमें आपको पहला सवाल दिया 460 रुपया और अमाउंट हो जा रहा है 640 रुपया। आपको पूछा देखिए यहाँ पर तो दिया हुआ नहीं कि भाई सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, पहले बात देना चाहिए कि भाई कौन सा इंटरेस्ट होता है ये, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट पे सवाल दिया हुआ है, कैलकुलेट कर लीजिए, इसका राइट आंसर जो निकलेगा वो होगा, तो इसका जो आंसर निकलेगा वो होगा 520 रुपये, ठीक है। 160 रुपये हमें मिल रहा है ये, ठीक है, और 61 रुपये ऐसा ही मिल रहा है। 460 लगभग देखिए पॉइंट मिल गया, 460 गुना 6 गुना 2/100 कर लीजिएगा, तो 520 निकल जाएगा। फिर ये वाला जो सवाल है, ये वाला पहले बता दो भाई सवाल गलत है, जो भी आपको ये सवाल बता रहे क्यों दिखा रहा हूँ देख लीजिए, आप ऑप्शन पुटिंग करके भी चेक लीजिए, ठीक है। ये ऑप्शन पुटिंग कैसे, देखिए बोला क्या सवाल में, अरुण 8,000 रुपये इन्वेस्ट करता है किसी स्कीम में R% के हिसाब सिंपल इंटरेस्ट पे, वही पैसा वो इंटरेस्ट करता है 12,000, लेकिन R प्लस जो भी पहला में परसेंटेज था उसके 2% ज़्यादा में, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 800 रुपया। तो पूछा गया R का वैल्यू क्या होगा, बताइए। पैसा दोनों में इन्वेस्ट किया, दोनों में देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक आदमी 8,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, एक में 12,000 रुपये। पहले बात तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, मतलब दोनों के बीच में जो अंतर है सिंपल इंटरेस्ट का, वो यहाँ पर अंतर 8,000। अब मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, देखिए आप देखिए ये 8,000 है, देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। 8,000 आपका भाई, दोनों में एक में R% दे रहा है, टाइम दोनों का बोला ही नहीं सेम है या अलग है, यहाँ तो क्वेश्चन में ही गलत है। पहला बात भाई टाइम सेम है अलग आप बोलिए, आपको क्वेश्चन दे रहे आपको, मैं मान के चलता हूँ सेम है दोनों में, यहाँ 100 से कर दीजिएगा तो 80 आ आएगा, यानी पहला केस से क्या आएगा हमारे पास 80 R आएगा। दूसरा केस से करिएगा ना, तो यहाँ पर आएगा 120 R प्लस 240, दोनों का जो डिफरेंस है वो है 40 R, और ये प्लस 240 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 560 आएगा, जो 14% के लगभग बराबर होता है, ठीक है। 14% ऑप्शन कहाँ है, एक भी ऑप्शन यहाँ नहीं हो रहा, लेकिन 14% वैल्यू बैठा दीजिए, मैं नहीं बोलता, देखिए मेरा जो डाटा कहता है
मैंने बना के चेक किया तो उम्र से निकला। अगर आपको लगता है कि भाई मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे भी बता सकते हो सकता है मुझसे गलती हो गया। आप लोग ये सवाल आप लोग बताइएगा कि क्या 14% बैठाने पर आपका सही आ रहा है नहीं आ रहा है, और इसमें कौन सा आंसर आपने कैसे सही बैठा दिया आप भी बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा इस सवाल पर, क्योंकि ये सवाल मुझे गलत लग रहा है। तीसरा नंबर जो सवाल है हमारे पास, इसका राइट आंसर होगा 5,000 रुपया। इसमें लिख सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे पास जो चौथा नंबर सवाल है, इसका जो निकालिएगा आंसर तो होगा शायद 1 नंबर निकलेगा, 2 साल निकल जाएगा। पांचवा जो नंबर होगा उसका शायद 216 निकलेगा, तो ये हो गया 216। ठीक है, ये 64 और ये हो गया, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आगे हमारे पास 160 सेंटीमीटर होगा। फिर ये प्लस जो हमारा रेडियस होगा रिजल्टिंग सरफेस का, वो हो जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ वॉल्यूम्स का पूछा है तो 3 है तो स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये निकाल लीजिएगा तो शायद 4.9 निकलेगा। एक डाई को फेंका जा रहा है इवन नंबर, तो 1 3/6 यानी 1/2। 9th का क्या हो जाएगा, सी नंबर। 10वां नंबर जो सवाल है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर। ठीक है, 10 का डी। 11 नंबर जो आंसर होगा इसका हो जाएगा हमारे पास 1/8 हो जाएगा, क्योंकि एक ही केस में बन रहा है। ये टोटोलॉजी कहलाएगा, याद रखिएगा। 12th का ए होगा। 13 नंबर जो सवाल है उसका आंसर होगा इनफाइनाइट सेट। कल ही एग्जाम में ये सवाल आया था, 2 3 4 5 किसका सबसेट है, तो ये सभी सही है। इसका सबका कुछ ना कुछ पार्ट है। इसके बाद 2 3 का पावर पूछा है तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये हमारे पास पावर पूछा गया, तो 15 का आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। यहाँ कोई भी नहीं है सही इसका 5। फिर 16 नंबर का जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा, 39%। 17 नंबर जो कौन सा यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, तो सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बोला गया ये वाला। फिर हमारे पास क्या है, ये वाला कौन सा सही है, तो ये वाला सही। देखिए सारा एलिमेंट मिल रहा है इसका, तो ये 2 के पावर 3 यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये निकल जाएगा हमारे पास कितना, 0.166 है। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा वह। फिर ये वाला इसका आंसर निकलेगा जो हमारे पास वो 300 एकदम सही है। 32वां ये तो सवाल सही। 11 में 2 के 2 9 22 सॉरी 22 और 25 5 हो गया, 5 इधर से 64 8 होगा। फिर हमारे पास ये जो सवाल है तो इसका शायद आंसर मेरे हिसाब से 1 और 3 उनको पढ़ने दीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ। कम से सेट ए का पूछा तो 2 और 5 हो सकता है। हाँ 2 और 5 होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। फिर ये वाला तो दोनों रंग वाला कल ही सवाल आया हुआ, सी नंबर हो जाएगा। शेडेड रीजन बताना है तो ए डैश होगा शायद, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा शायद, ये ऑप्शन होना चाहिए। मुझे इस आंसर पे थोड़ा डाउट है। 25 का ए नंबर। ठीक है, फिर 26वां नंबर जो होगा वो तो कल ही आया था, 640/99। ये सवाल कल भी आया हुआ था एग्जाम में, मतलब फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ था। ये 5480 रुपये निकले, याद रखिए वाला। फिर 28वां नंबर जो ये 2.50 निकलेगा। 29वां नंबर जो सवाल है ये शायद सवाल आया हुआ था शायद ये भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 29 नंबर का सी नंबर। ठीक है, और ये 30वां नंबर जो सवाल है हमारे पास ये होगा डी नंबर। इसका डी ऑप्शन कहाँ है, तो यहाँ पर है हमारे पास। 31वां जो सवाल है इसका निकलिएगा तो 83/2/3 निकलेगा। ठीक है, ये वाला होगा हमारे पास 31 नंबर का बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास 32 नंबर, तो इसका 8000 समथिंग क्या था, 8820 रुपये था। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू 5% का तो 1/20 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये वाला 34 नंबर जो आंसर होगा उसका हो जाएगा 7800 रुपया। ये 35 का तो कल ही आंसर हमने निकाला 0.0144, 35 का ये हो जाएगा। 36 का जो राइट आंसर होगा, सॉरी 36 का सवाल कहीं अच्छा 37 मिल गया। 36 का सवाल हो जाएगा डी नंबर, 12000 रुपये निकलेगा। मीडियन कल भी ये सवाल आया था, डिफरेंस हायर हाफ एंड लोअर हाफ मीडियन निकालना है, तो ये शायद ये 8 निकला था 38 का। हाँ ए नंबर 8 निकला था इसका। 39 नंबर जो पाई चार्ट होगा सबसे ज़्यादा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। 40 का ये 15 होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 41 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास कितना था, देख लेते हैं वजह से। भाई जोड़ना का है 80, जब स्टूडेंट है क्यों जोड़ रहा है, जिसका भी सवाल है ये 45 निकलेगा इसका आंसर। और यहाँ से देखिए जो सवाल दिया हुआ है ये जो डाटा के हिसाब से, तो 42 का आंसर मिला लीजिएगा, डी होगा। ये भी सवाल आया हुआ था। 43 का जो आंसर हो 220% निकला था कल भी, सॉरी हाँ 220%। और ये मैक्सिमम वाला कल पूछा गया, तो 44 का ये ए नंबर हो जाए 2016। और मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, सबसे ज़्यादा भागा कब था डाटा, 25। हाँ सबसे ज़्यादा यही होगा हमारे पास। अच्छा 2018 ऑप्शन में है, मैंने चेक किया। 2018 से 2020 वाला जो डाटा रहेगा वो सबसे ज़्यादा भागा है। अच्छा 1 मिनट के मैं नंबर मिला लेता, क्योंकि अच्छा ये डाटा मैंने गलती से उल्टा पुल्टा देख लिया। ये 44 का नंबर पूछा गया, तो 44 का ये 2016 मैक्सिमम दिख रहा है। 1 मिनट में डाटा देख लेता हूँ। 2015 25, ये 40 से 60, ठीक है। ये 45 से 65, 20 यहाँ भी गया है। ये होगा हमारे पास ये 2020 से 21 वाला, 2020 से 21 ऑप्शन है हमारे पास। तो देखिए यहाँ 2021 होगा, ठीक है। ये 44 का डी कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा हो सकता है मुझसे बोलने में गलती हो गई होगी। 45 नंबर देखिए, ये जो सवाल है ना, पता ये गलत है।
इसको ग्राफ पेपर में सही से प्लॉट करके देना चाहिए, एक एक लाइनिंग मिलता है तभी डाटा बताया जा सकता है। मैं पहले होता है अप्रोक्सीमेटली बोलना नहीं होता है, लगाना भी पड़ता है। ये प्रीवियस ईयर कितना ज़्यादा बढ़ा, एक डाटा अकॉर्डिंग रहता तभी टिक सकता है। 2001 बोल तो दे रहा हूँ मैं, लेकिन पहले बताऊँ ये डाटा लगभग चल रहा है 20% अनुमानित है, क्योंकि बार ग्राफ का लाइन देख रहे हैं आप, ये टेढ़ा बेका लाइन से बार ग्राफ बनता है, कभी सीधा स्ट्रेट लाइन के पेपर पे बनता है ये कभी भी। आप जाकर देखिए तो फिर बनाइएगा। ये 40 मैंने बता दिया, 45 का शायद पर डी बताया, 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 47 का मिला लीजिएगा, ये ए होगा 20 में लगभग लमसम के बराबर है, एग्जैक्टली नहीं ये भी जान लीजिए। और ये डाटा दिया हुआ है ना, इसमें देखिए मुझे एक सवाल तो सही लगा 14(8) का सी, ये वाला सवाल मुझे गलत लगा, क्योंकि जब मैंने निकाला ये प्रोविडेंट फंड वाला, प्रोविडेंट फंड 12% है, 12% टोटल कितना कमा रहा पता है, ये 33,650 का, तो 12% जब भी निकालिएगा तो वैल्यू कम निकलेगा। ये चारों के चारों वैल्यू ज़्यादा कैसे दे दिया ये, सोच रहे हैं भाई। इनकम जो बोला क्या सवाल में, एनुअल सेविंग क्या है, सेविंग करने में पैसा बढ़ जाता है क्या, जितना इनकम है, तो भाई कहाँ से हो जाएगा, एनुअल इनकम करना पड़ेगा। तो हो सकता है पता है क्या, मुझसे अगर मैं गलती हूँ तो पहले आप क्या निकालिएगा, इसका 12% शायद 4038 निकला, उसको 12 से गुना कर दीजिए, हो सकता है मैंने गलती गुना किया हो, तो 12×8 = 96 वाला शायद ये तीनों ऑप्शन कोई होगा, चेक कर लीजिए। मुझे ये सवाल मैंने कैलकुलेट नहीं किया, तो ये कैलकुलेट कर लीजिए एनुअल के हिसाब से, ठीक है, मैंने बता दिया क्या करना है। और 50 का ऑप्शन नंबर सी होगा राइट इसका आंसर। तो ये कोई सवाल था जो मैंने आपको दोनों सेट का सुलझा दिया। अब आपसे बच्चे आशा करता हूँ खुश हो गए होंगे, क्योंकि मेरे पास कमेंट भर भर के सर आपने अभी तक सॉल्यूशन बताया नहीं। भाई मैं तबियत सही नहीं है फिर भी काम कर रहा हूँ। अभी सस्टेन डेवलपमेंट गोल वाला देखिए, सो सस्टेन डेवलपमेंट ग्लोबल सिटीजनशिप पेपर आएगा, अगर तबियत सही रहा तो उसका भी आंसर की मुझे बनाना पड़ेगा, नहीं फिर आप लोग बोलिए भाई अपने वीडियो बनाया आंसर की नहीं बनाया। तबियत सही रहा तो सब कुछ कर दूंगा, वरना कुछ नहीं कर पाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।